बधाई तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे परिश्रम का फल मिलेगा और जो तुमने अभी तक मेहनत की है, इस सबके लिए सब कुछ किया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। लोग तुम्हें बधाई देंगे। कुछ लोग हैं जो अंदर ही अंदर तुम्हारे बारे में जो भी सोचते हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे साथ होगी या वह पलाएंगे, वह भी तुम्हें बधाई दिए बिना नहीं रह पाएंगे। और उसका कारण है तुम्हारी या निस्वार्थ सेवा भाव और परिश्रम। तुमने अभी तक जो भी पाया है, यह कुछ खोया भी है। जो खोया है उसे भूल करके तुम आगे आ गए हो, बढ़ गए हो, और जो सामने दिख रहा है उसके लिए परिश्रम भी बहुत किया है तुमने, तो उसका फल तो अब मिलना ही चाहिए। और कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें, सच्चाई सामने आई है जिस कारण थोड़ा मन को दुख, इसके लिए परेशान मत हो। मैंने कहा ना, यह तो होना ही था। तुम्हें मैं बहुत कुछ देने से पहले वह चीज़ दूर कर देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और तुम शायद सोच रहे होगे कि नहीं, वह सब सही था, लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं उन चीज़ों को बार बार नहीं बताना चाहता। जब तुम्हें सच्चाई सामने समझ में आएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे लिए सही था और क्या गलत था। जो चीज़ें तुम्हें अच्छी दिख रही थी, वह शायद उस पल के जो तुम मांग रहे थे ना, वह सही नहीं था। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जिस रास्ते पर लेकर जा रहा हूँ ना, चलते रहो, मैं पहुँचा दूँगा। और बनो तुम ना कि बच्चे क्या करेंगे और निर्णय नहीं ले पा रहे हो, उसके लिए भी परेशान हो, उनकी बीमारी को और जो उनके भविष्य को लेकर बार बार तुम मुझे प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए विशेष पूजा कर रहे हो। और उन उपायों में क्यों जा रहे हो? जब तुम्हारे पास सचित्र है तो उपाय क्यों कर रहे हो? तरह तरह के उपाय कर रहे हो, ज्योतिष को दिखा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है बच्चों की जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारी है? मेरी नहीं, तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारियां और तुमसे जुड़े जो भी लोग हैं, सब जिम्मेदारियां मैंने ली है। और जिस काम के लिए तुमने मुझसे बोला है ना, हो जाएगा, लेकिन जो सही होगा वही होगा। अब तुम्हें धीरे धीरे चीज़ों को समझना चाहिए। तुम मेरे बच्चे हो, फिर भी कभी कभी जिद कर जाते हो, बार बार कह देते हो बाबा हमें यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दूंगा जो तुम्हारे लिए सही ना हो, समझ रहे हो ना? और तुम जो मुझे भोग लगाते हो ना, तुम्हारे हाथ का भोग मुझे बहुत पसंद आता है। अगर तुम्हें समय नहीं मिलता जल्दी जल्दी तो का भी तुमने खाया वह भी मुझे भोग लगाया लगाया करो, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे, मैं तो भाव का भूखा हूँ और तुम्हारे भाव बहुत ही सच्चे हैं। और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा करो, समय पर तो खाते नहीं हो, और जो भी जैसा भी हो, बस तुम सोचते रह जाओ, बस जो भी है वह खा ले, क्योंकि सबके लिए अच्छा अच्छा कर देते हो, सबके लिए समय पर कर देते हो, अपने लिए आलस करते हो। यह आलस छोड़कर जब तुम इस तरह से करते हो, तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें क्या अच्छा लगता है जो तुम सबको लगाते हो और सबके लिए कर देते हो, फिर उसके बाद जो बचता है या कभी कभी नहीं भी होता है और तुम अपने लिए आलस कर जाते हो। ऐसा ही भी हुआ तो वह आलस छोड़ो, अपने लिए आलस मत किया करो, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। और अपने लिए सोचो, अपने लिए समय निकालो, समय पर खाना खाओ और समय पर अपना ध्यान भी रखो, क्योंकि स्वास्थ्य तुम्हारा इस समय सही नहीं है। आराम भी किया करो, समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से बहुत खुश हूँ, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, निश्चित रहो, मैं तुम्हारे घर भंडार से भर दूंगा। अब तुम क्यों सोचते हो क्या होगा कैसे होगा? मैंने बहुत बड़ा आज आशीर्वाद दिया है और तुम्हारे घर में बहुत रौनक आने वाली है। मैंने कहा ना, बधाइयाँ तुम्हें मिलने वाली है, बहुत कुछ बदलने वाला है। जहाँ तुम काम करते हो ना, वहाँ भी तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा
मान सम्मान होगा क्योंकि परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। खुशियों का स्वागत करने का समय आ गया है और यह महीने के अंत तक के तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरियाँ मिलेगी। खुश रहा करो। मैं हूँ ना, डरा तो फिर डर कैसा। मैं तुम्हारे साथी अवश्य निश्चित है। खुश रहो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ओम साईं राम।